पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 24 घंटे में अपने उस बयान से पलटी मार ली है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह उसे बाहर से समर्थन देंगी। ममता ने गुरुवार 16 मई को कहा कि वह विपक्षी गठबंधन का पूरी तरह से हिस्सा है। टीएमसी प्रमुख के इस बयान से लगने लगा था कि कहीं इंडिया गठबंधन में दरार तो नहीं पड़ने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तामलुक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, ऑल इंडिया लेवल पर दिए गए मेरे कल के बयान को लोग गलत समझ बैठे। मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। इंडिया गठबंधन मेरे ही दिमाग की उपज थी। हम राष्ट्रीय स्तर पर साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के दलों में भेद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीआईएम बीजेपी के साथ है। बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस पर भरोसा मत करिए, वे यहाँ बीजेपी के साथ हैं। मैं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सिर्फ लोकसभा चुनाव में टीएमसी को वोट करें। और ममता ने अपने बयान से ऐसे समय पर पलटी मारी है जब विपक्ष के नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। किसी ने उन पर बीजेपी के साथ जाने का आरोप लगाया तो किसी ने दोहरे चरित्र पर निशाना साधा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन पर भरोसा मत करिए। उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा और भाग गई। वह बीजेपी की तरफ भी भाग सकती हैं। वह एक अवसरवादी नेता हैं और अब समर्थन देना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन चुनाव में आगे चल रहा है। वह अब समझ रही हैं कि गठबंधन के समर्थन से उसे मदद मिलेगी। वह अलग थलग पड़ने लगी हैं। सीपीआईएम के नेता और दमदम सीट से पार्टी उम्मीदवार सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि वह दोनों दरवाजे खुले रखना चाहती हैं। एक ओर वह इंडिया गठबंधन के पार्टियों को अपने समर्थन का आश्वासन दे रही हैं, दूसरी ओर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दे रही हैं कि वह केवल बाहरी समर्थन देंगी। यह एक संतुलनकारी कार्य है। वह वही पक्ष अपनाएंगी जो उनके हितों के अनुकूल होता। बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अब इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाली है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।